procurement. Okay. Spatial procurement means so what we have to do. देखो अभी हमने standard process किया that we have created a purchase order, then we have done the good receipt. ठीक है. But now that we are doing this as spatial procurement. So spatial procurement that it is basically not your like day-to-day process, and there is a certain setting that you have to do in order to execute the spatial procurement scenario. Spatial procurement comes like subcontracting process, your consignment process. Okay. Spatial procurements. ठीक है. पहला क्या है that is like subcontracting process. ठीक है. This is subcontracting process. Second is your consignment, and then third is your service scenario, service order. Okay, so today we will do subcontracting. We'll try to do this consignment, then we will do the service process. ठीक है. Subcontracting basically क्या होता है कि okay, subcontracting basically होता क्या, एक just a minute ना. Okay, so first is what it is subcontracting. So subcontracting process basically होता क्या है कि जब company that what they do that they look for some external supplier. मतलब एक्सटर्नल सप्लायर के किस लिए, लाइक फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस. अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता क्या है कि जस्ट अंडरस्टैंड कि आप किसी कंपनी में आपने देखा होगा देयर इज दे हैव सम मशीनिंग वर्क्स, कुछ ड्रिलिंग ऑपरेशन, क्या वो एक्सटर्नल रिसोर्स से करवा रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लायर से करा रहे हैं कि क्या दैट दे हैव कैपेसिटी. सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेटल ब्लॉक. ठीक है. मेटल ब्लॉक में क्या क्या होता है. सो देर इज अ मेटल ब्लॉक. फॉर मेटल ब्लॉक के लिए देर इज अ कटिंग ऑपरेशन. ठीक है. देर इज अ ड्रिलिंग ऑपरेशन. देर इज अ मशीनिंग ऑपरेशन. ठीक है. देर इज अ मशीनिंग ऑपरेशन. सो अभी क्या है कि दे हैव द मेटल ब्लॉक, क्या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, देन व्हाट दे डू द कटिंग एंड द ड्रिलिंग. नाउ द ड्रिलिंग पार्ट मीन्स व्हाट. So now the example is कि suppose for any company they don't have the capacity or they don't have the resource work center available. कि मतलब कि उनके पास कटिंग के लिए तो रिसोर्स अवेलेबल है बट दे डोंट हैव रिसोर्स अवेलेबल फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन. तो अब ड्रिलिंग के लिए क्या करते हैं वो, दे लुक फॉर आउटसाइड, लाइक दे लुक फॉर एनी सप्लायर जो उनके लिए दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन कर दे. जैसे आप देखते हो कि कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई जेबीएम है या मारुति की कोई vendor company. So what they do basically, that is they do that subcontracting business. So वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अपने सप्लायर को देते हैं, सप्लायर उनको प्रोसेस करता है एंड दे हैंड ओवर इट बैक टू देयर कंपनी. ये क्लियर हो रहा है ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस. यस सर. ठीक है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं. आप किसी भी वजह से सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो. सपोज दैट यू डोंट हैव कैपेसिटी, आपके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई आपके पास स्पेस नहीं है मशीन को रखने के लिए, या आपको पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली. ठीक है. अब इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड कि बिजनेस उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्यों कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट देयर कैन बी द केसेस ऑफ कैपेसिटी. अब सपोज वो पर्टिकुलर मशीन, जैसे कोई एक मेटल शीट है, इस मेटल शीट में मुझे एक पर्टिकुलर साइज कटवाना है. सो फॉर दैट आई नीड अ फुल लेजर मशीन इन माय कंपनी. अब सपोज दैट आई डोंट हैव दैट लेजर मशीन, सो व्हाट आई विल डू, आई विल लुक फॉर एनी एक्सटर्नल सप्लायर कि जो मुझे उस पर्टिकुलर साइज को काट के दे सके. सो व्हाट आई विल डू, मैं उसको रॉ मटेरियल दूंगा कि दिस इज द रॉ मटेरियल. एक शीट में, मेटल शीट में अपने सप्लायर को दूंगा. और व्हाट आई विल डू, आई विल गिव देम ड्राइंग्स कि मतलब मेरा जो साइज है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग. सो that process is what it is, a subcontracting process. अब जस्ट एग्जांपल
कि दिस इज माई मेटल ब्लॉक एंड आई हैव कैपेसिटी, मतलब मेरे पास कटिंग बनाने के लिए भी मशीन है, ड्रिलिंग के लिए भी मशीन है और मशीनिंग के लिए भी, दैट आई हैव द कैपेसिटी, बट माई डेली रिक्वायरमेंट इज 1000 ब्लॉक। मेरी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज माई 1000 ब्लॉक। अब मेरी जो डेली कैपेसिटी है दैट इज 600, मतलब मैं डेली जो मेरी कैपेसिटी है मेटल ब्लॉक बनाने की, दैट इज व्हाट, दैट इज अ 600। अब जो डेली रिक्वायरमेंट 1000 और डेली रिक्वायरमेंट क्या है 1000 एंड डेली my per day capacity is 600. So what is the case, I am always short with the 400 metal block. So what I will do, I will look for any external supplier जो मुझे एक metal block supply कर सके within the specification, जो भी मेरी drawing है, ठीक है, मेरा metal का size क्या है, कितने drilling operations है, all these. So I will share raw material, I will share drawings with my supplier. So that is what, that is a subcontracting process, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, मतलब आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बाहर से करवा रहे हो। जैसे एक मेटल ब्लॉक को, एक रॉ मटेरियल को मेटल ब्लॉक कन्वर्ट करने में मुझे 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सो दैट इज फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज माई सेकेंड ऑपरेशन एंड दिस इज माई थर्ड ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज माई ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये दिस इज माई ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी क्या होता है कि आप किसी सीमेंट कंपनी को देखो, सो इसमें क्या हो रहा है, अभी देखो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि आप इसको परचेज ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको डिलीवरी वेंडर आपको सप्लाई करता है, देन यू प्रोसेस योर पेमेंट्स, आप उसकी क्या पेमेंट को प्रोसेस करते हो। अभी पेमेंट आप कितना करते हो जितने का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। जैसे मैं एक प्रिंटर परचेज करूंगा, सो दैट प्रिंटर कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, तो मैं कितना प्राइस पे करूंगा वेंडर को, दैट इज अ 10,000 रुपीज। बट in case of subcontracting, अब in case of subcontracting what I will do, I will do the payment only for the conversion, basically I will pay the conversion cost, कि मतलब रॉ मटेरियल को एसएफजी बनाने में जो भी कॉस्ट आई है, दैट इज द दैट इज माय कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसकी, जो मैंने मशीन, वेंडर ने जो मशीन यूज की है, जो उसने पूरा प्रोसेस यूज किया है, फॉर दैट आई विल पे ओनली फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैं ऑलरेडी सप्लायर को दे रहा हूं, ठीक है, बट सो देयर विल बी द कन्वर्जन कॉस्ट इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो विच आई विल पे टू माई सप्लायर, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? यस सर। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए क्या है कि देर प्रोसेस वही है, मतलब मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है, सब कुछ। सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, देयर इज अ मेटल ब्लॉक, ठीक है। मेटल ब्लॉक बनाने के लिए मुझे व्हाट आई नीड, लाइक मेटल और so when I am going to implement this subcontracting scenario, what I need a material master, ठीक है। मेरे पास मटीरियल मास्टर होना चाहिए, मेरे बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। यू कैन मेंटेन द इन्फो रिकॉर्ड, बट दिस इज नॉट ए मैंडेटरी मास्टर डेटा। यू कैन ऑल्सो मेंटेन द सोर्स लिस्ट, इट इज अगेन इट इज नॉट ए मैंडेटरी मास्टर डेटा। कोटा यू कैन मेंटेन इट, बट इट इज नॉट ए मैंडेटरी मास्टर डेटा। सो व्हाट इज मैंडेटरी, यू मस्ट हैव मटीरियल मास्टर एंड यू मस्ट हैव द वेंडर मास्टर, ठीक है। सो दिस टू मास्टर डेटा इज रिक्वायर्ड एंड so I will create a material master, ठीक है। So mm01, this is my subcon, SFG, so this is my HALB, this is my semi finished good।
ठीक है, and I'm creating, this is my raw material. ठीक है, now so that what I have created subcon SFG. This is my SFG material and this is my subcon and this is a raw material. So what it means basically that I have created two material master कि मतलब ये material क्या है, मैं इसका एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा विद इन ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो एंड दिस इज द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली मेरा सप्लायर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट माई रॉ मटेरियल इनटू एसएफजी, दैट माई सप्लायर विल डू. फॉर द रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए एसएफजी में, तो मेरे को क्या है, रॉ मटेरियल भी मेरे को सप्लायर को देना पड़ेगा. नाउ यू विल सी ऑल द स्टेप कि सिस्टम में कैसे हम करेंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू दैट वी विल क्रिएट परचेज ऑर्डर. ठीक है, हम एक क्या करेंगे, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे. So now let's go to SAP and this is ME21 and same transaction that you will use. And देखो यहाँ पे सप्लायर क्या, that I can use existing supplier. ठीक है, अब रियल टाइम में हो सकता है कि आपका सप्लायर अलग हो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, यू कैन हैव डिफरेंट सप्लायर और यू कैन हैव ए सेम सप्लायर कि जिससे आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहे हो और दूसरा मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल परचेज करते हो. सो आई एम यूजिंग डॉक्यूमेंट टाइप NB. अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट टाइप में स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर सकता हूँ और मैं सारे परचेज ऑर्डर NB से ही क्रिएट कर सकता हूँ. बट इन रियल टाइम यू कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट टाइप फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो. कि मतलब जब भी मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करूँ in a subcontracting scenario, so that should have a different document type. ठीक है, so I'm using a NB only, that this is my existing supplier, hit enter and you maintain all these field, company code. ठीक है, so now that you have to enter the material code कि आपका material code क्या है. so material code is सबकॉन SFG की मैं ये मटेरियल परचेज कर रहा हूँ अपने सप्लायर से, कितना क्वांटिटी 100 kg. So this is 100 kg that I am purchasing. Where I want delivery, this is my delivery plant. Okay. No short is maintained. Just a minute. ठीक है, जस्ट परचेज. ठीक है, हो क्या बोल रहा है. Okay. ME21 and this is material code SFG, 100 quantity, delivery location that you have to enter plant. Okay, and I will make this. Okay, so this is your standard purchase order कि जब भी आप purchase order create कर रहे हो, so this is the standard purchase order. But if it is a subcontracting purchase order, then how you will make sure like this is a subcontracting purchase order. So there is a account assignment category that you have to fill up this particular field. So
this is my subcontracting purchase order. So you have to define a account assignment category, and account assignment category is what? Just a minute. Okay, it's not. Okay, so there you will see there is a item category. So this field was not coming, so it is a item category. So you have to enter, there is a, it is my subcontracting purchase order. देखो blank means क्या है? It is a standard purchase order. L means it is a subcontracting purchase order. Select it, like so it will become your subcontracting purchase order. कौन सा material आपको purchase करना है, that you have to enter that material. So I am purchasing SFG material. Okay, I'm giving 100 quantity, and then you have to enter the plant. Okay, just let me remove this here. Okay, अभी देखो जब आप एंटर कर रहे हो, व्हाट सिस्टम इज सेइंग, लाइक डिलीवरी डेट कैन नॉट बी मीट 27/12, ठीक है. So when you are maintaining L here, so L means, just a second. Okay, so you will see L means it is a standard purchase order. Without L, when your item category is blank, that means it is your standard purchase order. Okay, when you just maintain L, like L means like it is a subcontracting. So what system will give you the error message? System will give you the error messages of not possible to determine any component. Okay, so not possible to determine any component means, so when you are creating a purchase order for the subcontracting scenario, then you have to define a component. Component की tab कहाँ पे आएगी? In a material data tab. So अब यहाँ पे देखो कि there is a multiple tab. So in material data tab, when you will enter item category L, then you will see these two tabs will open. Like first is component and second is what? Second is your explode bomb. So what exactly means like not able to determine any component? So जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो ना किसका, सबकॉन एसएफजी मटेरियल का, देन सिस्टम इज नॉट एबल टू डिटरमाइन कि इसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए. सी सबकॉन्ट्रैक्टिंग मींस दैट कन्वर्जन ऑफ योर RM into SFG or conversion of one inventory that it will be from raw material to SFG. ठीक है. But when you are creating a subcontracting purchase order, system is not able to determine कि ये कौन सा मटेरियल इसके अंदर लगेगा. ठीक है, कि रॉ मटेरियल 1 लगेगा या कौन सा मटेरियल that will be used for do this conversion. So that system is throwing you that error message कि not possible to determine any component. Now there is a multiple ways means there is a two way that you can define a master data called bill of material. ठीक है, bill of material. So bill of material means like this is another master data. I will show you that how to maintain कि ये मेरे को सब कॉन्ट्रैक्टिंग 1 क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है. So I will maintain this master data in SAP. So what will happen, like next time जब भी मैं purchase order create करूंगा 100 quantity का और 1000 quantity का, then system will automatically calculate for 1000 quantity I need 1000 kg of raw material. That system will automatically determine. So you don't need to do anything, like it will not give you the error messages. But as of now we don't have any bill of material maintained in SAP. Okay, so what we can do, we can manually assign. So what I will do, there is a tab called component. So go to component and assign those component which is required to manufacture subcontracting SFG material. So there is a material called subcon RM, and how much it will be used for manufacturing SFG of 100 quantity. So I'm saying that 100 kg or 110 kg will be required to manufacture this 100 units of SFG material and come back. So here what you have done, you have assigned the component कि मतलब 100 kg सबकॉन बनाने के लिए that you need 110 units of raw material. ठीक है. So this is how you will create a purchase order. You have to assign those component manually if there is a no bill of material. If there is a bill of material, then system will automatically capture those component. Then what is the next step? Save it. Just check there is a no error message and save. ठीक है.
so that your purchase order is created. Now what is the next step that we know? That we do the good receipt. Okay, MiGo transaction. But in this step it will not work. So just try, do the good receipts against purchase order, and this is what, this is your purchase order. Now you will see that same screen is coming. Now you have to assign the storage location. Okay, now you try to item, okay, check. Now what system will throw you the error message? मैं आपको ये error message दिखा रहा हूँ that how system will behave, कि आपने क्या किया, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट किया और आपने क्या किया, अब रिसीविंग कर रहे हो. सो यू विल सी दैट सिस्टम विल गिव द एरर मैसेज स्पेशल स्टॉक ओ सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट इट मींस बेसिकली, देखो आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, दैट यू हैव क्रिएट ए परचेज ऑर्डर. ओके, क्रिएट ए परचेज ऑर्डर विद आइटम कैटेगरी एल मींस सब कॉन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट इज अ स्टेप 2. यू हैव टू ट्रांसफर मटीरियल एट ए वेंडर लोकेशन. मतलब अब आप देखो कि एक लोकेशन क्या है, एक लोकेशन आपकी है, दैट इज सपोज इन चेन्नई. ठीक है. और दूसरी लोकेशन क्या है कि आपकी वेंडर की लोकेशन है. ठीक है. अब वेंडर की लोकेशन हो सकता है आपके 10 किलोमीटर भी हो या 50 किलोमीटर दूर भी हो. तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर वेंडर लोकेशन. अब आपने क्या किया, आपने एक परचेज ऑर्डर अपनी लोकेशन से, दैट इज अ प्लांट लोकेशन, अपनी लोकेशन से वेंडर को दिया. नाउ यू विल आल्सो ट्रांसफर दूस मटेरियल टू द वेंडर लोकेशन. ठीक है. अब ये क्या करोगे, ये मटेरियल आप वेंडर लोकेशन पे भी ट्रांसफर करोगे. सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर रॉ मटेरियल्स टू सप्लायर. आप अब क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स अपने सप्लायर को ट्रांसफर करोगे. ठीक है. सो आप इसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट अभी हम देखेंगे एसएपी में दैट हाउ टू डू दिस मटेरियल ट्रांसफर टू योर सप्लायर. ठीक है. सो दिस इज अ नेक्स्ट स्टेप. अब स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होता था, दैट इज अ गुड रिसिप्ट. ठीक है. यहाँ पे भी आप रिलीज स्ट्रैटेजी सब कुछ लगा सकते हो कि जब भी मेरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा, दैट विल गेट अप्रूवल, देन आई विल डू द नेक्स्ट प्रोसेस. So in standard process, we create a purchase order. Then second step that we do the good receipt. So in subcontracting scenario, you create a purchase order, and second step is transfer raw material to your supplier. So okay, this is what you will do. So let's see. Like this is your purchase order. Okay, purchase order. So before this, I will show you the inventory. कि मेरा जो सिस्टम में जो रॉ मटेरियल है, दिस इज सबकॉन RM एंड दिस इज माय प्लांट कोड एंड एग्जीक्यूट. सो एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो इन्वेंटरी इन सिस्टम, कि मतलब मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है. देन हाउ आई कैन ट्रांसफर? सो फर्स्ट आई हैव टू build a inventory for this raw material in SAP. So what I will do, just give me a minute. So this is my material and I will generate a 1000 kg of inventory. Okay, you will see MMBE. There is a inventory available for 1000. कि मेरे पास अभी इस रॉ मटेरियल की कितनी इन्वेंट्री है सिस्टम में, 1000. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर इन्वेंट्री टू माय सप्लायर. ठीक है. सो मैं कैसे करूंगा उसको, जस्ट सी मीगो ट्रांजेक्शन दैट यू विल यूज, मीगो गुड रिसिप्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ गुड रिसिप्ट आई विल यूज ट्रांसफर पोस्टिंग. ठीक है. आई विल यूज ट्रांसफर पोस्टिंग. किसके अगेंस्ट मैं करूंगा, परचेज ऑर्डर के. And what is my purchase order? This is my purchase order number. This is my subcontracting purchase order. Now you will see the movement type. Movement type is what? 541. Okay, so that is what? That is a subcontracting. That is a stock good issue for the subcontracting. ठीक है. 541. So you will see transfer posting to stock with subcontractor from unrestricted use. Means आपका जो unrestricted stock है, that you will transfer to your supplier, and the movement type will be 541. So this is a interview question, like, so when you transfer inventory from your area to your supplier, with the movement type which will be there, that is a 541 in subcontracting scenario. ठीक है. कौन सा मटेरियल आप ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज द मटेरियल. कितना क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हो, 110. 110 कैसे आया यहाँ पे, बिकॉज इन परचेज ऑर्डर यू हैव मेंशन कि आपका जो कंपोनेंट का जो क्वांटिटी जो लगेगा, दैट इज अ 110. वेयर दिस इज द प्लांट 1010 एंड द स्टोरेज लोकेशन
किस स्टोरेज लोकेशन में कंज्यूम कराना है? 101A, ठीक है, दिस इज योर स्टोरेज लोकेशन. नाउ हिट एंटर. नाउ यू विल सी, make sure that is item okay is checked. Okay, now what is the next step? That you have to verify whether all these information is correct. Click on the check. Okay, so it is said document is okay, and now post it. Now post it. Now your document is posted. So means जब भी आप ये देखो ना, material document is posted means your that posting has been done in SAP and your material has transferred to your supplier. So now where you can see, now go to the same transaction code called MMBE. Okay, this is your MMBE transaction. So पहले inventory कितनी थी आपकी? 1000. Now just refresh it. Now you will see your now inventory available at your plant is 890 and stock provided to vendor. कितना stock आपने vendor को provide किया? That is a 110. Okay, this much stock has been provided to your vendor. अभी देखो ये आपने vendor को तो stock दे दिया, but it is still it is showing you कि आपको यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है, ठीक है. And now if you see SFG inventory, so I'm seeing कि मेरा जो SFG का जो inventory है वो कितना है अभी. So as of now there is a no inventory in for SFG material, for subcontracting SFG material. And what system is showing you कि on order आपने 100 quantity का order दे रखा है अभी. Okay, so this is that you have transferred your inventory from your area to your supplier, ठीक है. That is a stock provided to vendor. So once this step is done, once you have done this stock transfer to your supplier, now the third step is what? That is good receipt. Now you will do the good receipt. So good receipts against purchase order. So now when you will do the good receipt, now the MIGO transaction that you will use, there is a good receipt against what? Against purchase order. And this is what? This is your purchase order number. Okay, a movement type for receiving, that always it will always be 101. ठीक है. Now quantity 100 quantity, where this is my 101 movement type and this is the storage location that I am receiving material in this storage location. Okay, against what? Against purchase order. So system will show you there is a purchase order from which supplier. So it is a, this is your supplier. Okay, now what is the next thing? Make sure item okay, check and post. So once you post it, count assignment. Okay, so just a minute. So if you see this error message, just let me resolve it. Okay. ये आपका टॉपिक आएगा अभी जब हम वैल्यूएशन क्लास पढ़ेंगे ना, देन आई विल शो यू. सो अभी आप इसी प्लांट में इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. सो नाउ कंटिन्यू, check and post. So once you posted, like your material document is generated. Now what you have done the receiving against purchase order. So now you will see that stock जो आपने vendor को provide किया था. So now the stock which you have provided to your vendor, it is 110. Now you refresh it. Now it will be completely vanished. Now your total inventory is 890. अभी तक जो दिखा रहा था आपको stock provided to your vendor, now it is removed from here. तो बेसिकली जो आपने स्टॉक जो आपने सप्लायर को दिया था, नाउ दैट हैज बीन कंज्यूम्ड फॉर योर एसएफजी मटेरियल. जब आपने एसएफजी मटेरियल का सिस्टम में रिसीविंग किया एंड इट इज ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड, ठीक है. सो इफ यू सी देयर इज अ एसएफजी मटेरियल, नाउ यू सी एसएफजी मटेरियल. सो एसएफजी मटेरियल का क्या दिखा रहा है कि आपको नाउ यू हैव द इन्वेंटरी ऑफ एसएफजी मटेरियल. सो दिस इज 100 यूनिट्स अवेलेबल. सो जो आपने 110 क्वांटिटी जो आपने वेंडर को दिया था, नाउ इट हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक है. सो नाउ वेयर यू कैन सी, गो टू MB51 एंड यू विल सी, जस्ट गिव ए सब
under dash, okay, and you check execute. So you will see there is a, these are the item. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। फर्स्ट लाइन आइटम को रहने दो, नाउ सेकंड लाइन आइटम को देखो। अब ये आपने क्या किया, आपने 110 स्टॉक क्या किया, अपने सप्लायर को दिया। सो यू विल सी देयर इज अ, दीज आर द लाइन आइटम विच इज जनरेटेड, ठीक है। सो फर्स्ट इज डबल क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लाइन आइटम, ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वेयर, जस्ट ए मिनट, ठीक है, 9949, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, दैट यू हैव गिवन ए इन्वेंट्री ऑफ 110 kg टू योर सप्लायर, ठीक है। आपने क्या किया, इतना इन्वेंट्री आपने अपने सप्लायर को दिया। नाउ जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने एसएफजी मटेरियल का रिसीविंग किया, जैसे ही आपने इस एसएफजी मटेरियल को सिस्टम में रिसीव किया, दैट इज शोइंग यू द मूवमेंट टाइप कॉल्ड 101। 101 मीन्स इट इज अ रिसीविंग, ठीक है, इट इज अ रिसीविंग। जैसे ही आपने 100 kg रिसीव किया एंड दैट इज ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड, ठीक है। पहले क्या हुआ सिस्टम में, पहले आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कि आपने वेंडर को मटेरियल दिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि आपके वेंडर के पास इन्वेंट्री आई। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि वो वेंडर के वहां से इन्वेंट्री कंज्यूम हुई। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो में, आपके 3 लाइन आइटम दिखेंगे। फर्स्ट लाइन आइटम मीन्स कि आपने वेंडर को मटेरियल दिया, सेकंड लाइन आइटम मीन्स कि वेंडर के पास इन्वेंट्री जनरेट हुई, एंड थर्ड लाइन आइटम मीन्स दैट इज अ वेंडर के वहां से इन्वेंट्री रिड्यूस हुई, एंड फोर्थ लाइन आइटम मीन्स लाइक योर एसएफजी मटेरियल आपका रिसीव हुआ। सो दिस हैपन योर मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट, कि आपका जो भी मटेरियल से रिलेटेड कल को आपको रिकनसाइल करना है, ठीक है, कि मैंने मटेरियल 100 kg वेंडर को दिया था, मैंने लेकिन मटेरियल एसएफजी रिसीव 80 kg किया है, तो नाउ देयर इज अ मिसमैच कि वेंडर को मटेरियल मैंने जितना दिया था उतने का मैंने एसएफजी नहीं लिया। तो हाउ आई विल रिकनसाइल, so from here you will reconcile, from the movement type you will reconcile, and for in financial term कि मैंने अगर 1 करोड़ का मटेरियल वेंडर को दिया है, ठीक है, और वो पूरा यूज नहीं हुआ, कि देयर मस्ट बी कि 20 lakhs का मटेरियल अब भी होगा। सो यू विल रिकनसाइल इट फ्रॉम योर फाइनेंस डॉक्यूमेंट, कि जब भी आप पेमेंट करते हो वेंडर को, ठीक है, वो सब वहां पे रिकनसाइल करोगे। आई विल शो यू वेयर यू विल डू इट, बट इन मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट, सो दिस इज हाउ यू विल डू द रिकनसाइल। ये क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे, ये दोबारा से बताऊं एक बार। ठीक है, सो ये क्या, देखो इसी तरीके से आपका मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, और सेम वे दैट यू विल डू द ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज अ पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि आप ऑपरेशन सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप वहां पे यूज करोगे, बट जैसे ही सब कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाएगा, सो दिस इज द वे हाउ इट विल वर्क। सर 643 मूवमेंट टाइप किसके लिए था? कौन सा? 643 641 हो गया यहाँ से मटेरियल ट्रांसफर। 641 नहीं, 541। हाँ 541 हो गया मटेरियल ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर मटेरियल टू सप्लायर, एंड ठीक है। यहाँ पे देखोगे 541 आपने सप्लाई किया वेंडर को, मटेरियल दिया, वेंडर के पास क्रेडिट हुआ, एंड दिस इज द 543 मूवमेंट टाइप, की मींस कि वेंडर के पास से इन्वेंट्री कंज्यूम हुई अगेंस्ट जब आपने क्या किया, रिसीविंग किया। सो डबल क्लिक कर लो इस लाइन आइटम पे, ठीक है, एंड यू गो हियर ऑन दिस लाइक वेयर, so you will see this is 101 for the receiving item, and this is 543, that is good issue for the subcontracting stock, ठीक है। 543 click on F4, 543 कंजम्पशन फ्रॉम स्टॉक ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड टू वेंडर, कि मतलब जो सप्लाई आपने वेंडर को दी थी, सो नाउ इट हैज बीन कंज्यूम्ड अगेंस्ट योर, एक जो भी मटेरियल का आपने परचेज ऑर्डर दिया, ठीक है, सो दैट इज अ कंजम्पशन। 543 मींस मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम योर वेंडर लोकेशन। अभी देखो मैं एक और परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ MB21। 101 के बाद में होगा ना कंज्यूम उधर, कैसे? जैसे ही हम इधर 101 करेंगे या मटेरियल रिसीव करेंगे तो उधर मतलब कैसे 543 कैसे काम करेगा? देखो 543 तो ऑटोमेटिकली काम करेगा जैसे ही आप उसको रिसीव करोगे,
तो वहां पर वो 543 पर उसका वो कंजप्शन दिखाएगा। करेक्ट। देखो ये आपके वेंडर के सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, मतलब वेंडर का सिस्टम हो सकता है अलग होगा, ठीक है, उसका कुछ और प्रोसेस होगा, उसका कोई अलग और ईआरपी सिस्टम लगा हो सकता है उसके पास, ठीक है, बट ये आपके सिस्टम पे दिखाएगा 543। वो 543 नहीं करेगा अपने पास, उसके पास जो भी सिस्टम है, मतलब उसका तो एक डिफरेंट बिजनेस हो गया ना, उसके लिए तो आप कस्टमर हो गए, समझ रहे हो। एक तरह से कह सकते हैं सर 543 पर कंज्यूम होगा और 101 पर ये इधर जनरेट हो जाएगा मटेरियल जो अपने भी स्टॉक। आपकी रिसीविंग होगी ना अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, सो इट इज अ 101 ओनली। एक 542 भी है सर, वो क्या मतलब हमारे एंड पर ही रिवर्स 542 that one, if you do the reversal, ठीक है, you can see all these movement type here. 543, that is consumption from stock, okay, 542. रिवर्सल फ्रॉम। So reversal, just once you do the reversal, so 542, I'm not sure if it is for reversal, ठीक है, just a minute. ये रिवर्सल सर के लिए रिवर्सल के लिए होता है, अगर आपने तो रिवर्स करना है कुछ मिस्टेक होने के बाद में। So reversal means that you will do this cancellation only, ठीक है, जैसे ही आप कैंसिल करोगे वो आपका चेंज हो जाएगा। बैक मटेरियल क्वांटिटी आ जाएगी जो सप्लायर को हमने ट्रांसफर की थी वो। Correct. Now suppose if I do, there is a cancellation. कैंसिलेशन सर सीओ कितना, सीओ 13 है शायद, सीओ 13 से करते हैं। नहीं, CO13 नहीं है। बैक के लिए ऑर्डर नंबर डाल के उसका बैक कर देंगे। हाँ, देख देख ले एक बार, अभी आता हूँ। CO13 उसका नहीं है, CO13 उसका होता है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिलेशन का, पीओ ऑर्डर ठीक है। के लिए नहीं हो। क्या चीज? पीओ ऑर्डर के लिए नहीं है सर, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए है क्या? हाँ, परचेज प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। सो इट इज नॉट 543, इट इज अ 544, ठीक है। 544। So that is a reversal basically, that is a GR receipt subcontracting stock. So basically क्या होगा, वो वेंडर के अकाउंट में वापस से ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू गो एंड चेक इनटू MMBE ट्रांजेक्शन, ओके, इफ यू चेक इन, सो अगेन इट विल बी विजिबल हियर, मींस कि वो वेंडर के अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो गया, ठीक है, आपके यहां से वो। अभी आप देखोगे कि रिवर्सल का ट्रांजेक्शन, रिवर्सल का मूवमेंट टाइप क्या, दैट इज अ 102, ठीक है। GR for PO, that is a called reversal. हाँ, ये तो एसएफजी जो वहां से मिलेगा उसका रिवर्सल है, एक जो रॉ हाँ, मटेरियल यहाँ से उसका रिवर्सल के लिए 542 है और 544 है। उसका लाइक उसका आई डोंट नो, थिंक 54, दैट इज अ 542, दैट इज अ रिवर्सल जो आपने स्टॉक वेंडर को प्रोवाइड किया है। हाँ हाँ, वो 542 ही होगा। हाँ, वो 542 होगा, ठीक ठीक है। है ठीक। आप जब वेंडर को, बट जो आप यहाँ पे करोगे ना, कि मतलब जब आपने क्या किया, दैट इज यू हैव कैंसल्ड दैट रिसीविंग, कि आपने जो मटेरियल रिसीव किया, दैट दैट यू हैव कैंसल्ड, तो उसमें क्या होगा, वो आपका वापस आपके पास नहीं आएगा, बट दैट विल बी क्रेडिट अगेन इनटू योर वेंडर स्टॉक, ठीक है, वो उसी के अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर वो 102 दिखाएगा। हाँ, यहाँ 102 तो इसलिए दिखाएगा क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन ऑर्डर है आपने कैंसिल किया है। 101 मीन्स रिसीविंग एंड 102 मीन्स रिवर्सल। देखो, जितना भी आपकी जो भी मूवमेंट टाइप्स होती है ना, आप जो क्रेडिट करते हो उसका एक रिवर्सल मूवमेंट टाइप भी होता है, कि मान लो कुछ कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि आपने वेंडर से लिया या कस्टमर को आपने मटेरियल दिया, कस्टमर ने वापस आपको भेज दिया, ठीक है, तो हर चीज के लिए देयर इज अ मूवमेंट टाइप। कल को आपको कैसे ट्रेस, हाँ, यस, 544 पर सर रिवर्स होगा उसमें, जब हम मटेरियल को रिसीव करे बिना उसको वापस भेज दे रहे हैं। मटेरियल को रिसीव किए बिना वापस भेज दे रहे हैं, ओके। जो एक तरह से हमारे एंड पर कैंसिल कर रहे हैं उसको। हाँ, नहीं, जब आप प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, दैट विल हैपन इन अ 544, और ये आपके लोकेशन पे नहीं होगा, इट विल बी एट अ वेंडर लोकेशन। सेंटर लोकेशन, यस सर। अब आपको देखो, फर्स्ट स्टेप इज आप कौन से स्टेप को कैंसिल कर रहे हो। अगर आप इस स्टेप को कैंसिल कर रहे हो ना, सो
there is a movement type called 541 and 542. ठीक है, जब आप यहाँ पे कर रहे हो then there is a 543 and 544 for raw material for RM. for RM वो बेसिकली गुड इशू, और ये क्या है, गुड इशू रिवर्सल, और ये क्या है, GR के लिए मूवमेंट टाइप क्या है 101 एंड देयर इज अ GR रिवर्सल दैट इज अ 102. ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर कर रखा है, उसमें पूरा लेआउट बना हुआ है कि आपको प्लान टू प्लान ट्रांसफर करा है तो क्या मूवमेंट टाइप आएगा, वापस वेंडर ने आपको दिया तो क्या मूवमेंट टाइप आएगा, उस एक बार डॉक्यूमेंट को देखना. MB5 भी है सर उसके लिए. कौन सा है? प्लांट टू प्लांट के लिए MB5 भी नहीं, MB5 भी MB1 भी है, MB1 भी. देखो वो वाली जो ट्रांजैक्शंस है ना वो S4 HANA में चलती नहीं है. ठीक है, मैं तो ECC का बात. देखो MB1B, so there are few transaction code which is not there in S4 HANA, जैसे MB1B, MB1C, MB1A, so it does not work in S4 HANA. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ MB1C, तो ये मेरे को क्या बोलेगा, ट्रांजेक्शन इज एब्सोल्यूट C नोट. ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन ना अब S4 HANA में है नहीं. So how you can do that, there is a MIGO transaction. MB1 की जगह क्या है फिर अभी? MB1 की जगह कोई और ट्रांजैक्शन आ गया क्या? कंबाइन इसकी जगह एक ही ट्रांजैक्शन है, MIGO ट्रांजैक्शन. आप ECC में भी सेम ट्रांजैक्शन करके सारा, जैसे जो आप काम यहाँ से MB1A से जो काम आप यहाँ से कर रहे हो, so same you can do it from the MIGO transaction. Yes sir. ठीक है, सेम चीजें आप यहाँ से, बिकॉज यू विल सी सारी चीजें यहाँ पे, गुड रिसिप्ट, डिलीवरीज, कैंसिलेशन, गुड इशू, ट्रांसफर, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज, प्लेस इन स्टोरेज, सो ऑल दीज. MB1B से मैं रिपोर्टिंग का काम करता हूं. MB1B इज नॉट फॉर रिपोर्टिंग, इट इज फॉर ट्रांजेक्शन. हाँ ट्रांजेक्शन है, बट उससे जो है ना मैं डेटा कलेक्ट करता था कुछ. अगर उसमें कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन सारे ऐड करके टोटल कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उस जो है स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, वो MB51 है. MB51 वो MB51 है. ठीक है, सो ये ट्रांजेक्शन अभी क्या कह रहे हो? S4 HANA में सर MB51 ही है ना, सारे ट्रांजैक्शन देखने के लिए कहाँ से क्या हुआ कैसे हुआ. हाँ, मतलब ये जो 3 ट्रांजैक्शन कोड लिख रखा है ना, ये ट्रांजैक्शन कोड अब S4 HANA में नहीं है. ठीक है, अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सिंप्लीफाइड S4 HANA को क्या किया है इन्होंने, सिंप्लीफाइड किया है. सब सिंप्लीफाइड किया है कि अब एक एक चीज के लिए आपके पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं, सो दैट इज नॉट देयर इन S4, सो नाउ इट इज ओनली 1 ट्रांजैक्शन. ठीक है, मतलब आप अभी क्या है कि जब आप कोई टेक्निकल सॉल्यूशन डिजाइन करते हो तो आप इनको यूज कर लेते हो. ठीक है, बट सेम थिंग दैट यू कैन डू इट फ्रॉम MIGO ट्रांजैक्शन. ठीक है, मैं आपको एक SAP का एक ब्लॉग भेजूंगा इसके ऊपर, दैट यू कैन रीड इट. ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए, सो रिपोर्टिंग मींस इट इज अ मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट. ठीक है, ये ऐसा नहीं दिखा रहा है कि आपको अभी आपके पास सिस्टम में कितनी इन्वेंटरी है, बट आपको देखना है कि आपके पास 100 रुपीज थे या 100 kg आपके पास इन्वेंट्री थी, आपने कहाँ कहाँ यूज की. ठीक है, आपने उसको लाइक प्रोडक्शन में यूज किया, आपने इसको R&D में यूज किया, आपने उसको किसी और पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए किया, दैट सिस्टम विल शो यू. बट नाउ देयर इज अनदर केस कि आपके पास 100 kg इन्वेंट्री थी. ठीक है, आपने क्या किया, शॉप फ्लोर पे भी आपके पास एक्चुअल इन्वेंट्री भी 100 kg की थी और SAP में भी इन्वेंट्री 100 kg की थी. ठीक है, आपने उसको एक्चुअल इन्वेंट्री जो शॉप फ्लोर पे आपके वेयर हाउस में आपने उसको कंज्यूम कर लिया किसी प्रोसेस के लिए. ठीक है, बट आपने SAP में कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, आपने SAP में कोई रिजर्वेशन नहीं क्रिएट किया, कोई गुड इशू नहीं किया, तो नाउ देयर विल बी द मिसमैच. समझ रहे हो इसे? तो मतलब मटेरियल डॉक्यूमेंटेड लिस्ट आपको वही चीज दिखाएगा जिसकी एंट्री आपने सिस्टम में की है. अगर आपने सिस्टम में एंट्री नहीं की है देन देयर विल ऑलवेज बी मिसमैच. ठीक है, और वो बिजनेस क्या करता है, उसको मंथली या क्वार्टरली दैट दे डू दैट फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस, कि वो अपना
जो अपना उनका एक्चुअल इन्वेंट्री है वो अपने बुक से उसको मैच करता है. सो दैट प्रोसेस कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री. बट मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप वही देखो पाओगे जिसकी ट्रांजेक्शन आपने एसएपी में की. अगर आपने एसएपी में ट्रांजेक्शन नहीं की है देन यू विल नॉट बी एबल टू सी. अभी मैं ये सब कुछ क्यों देख पा रहा हूं? बिकॉज दीज आर द डिटेल कि मेरे पास पहले 1000 kg आया, फिर मैंने इतना kg सप्लायर को दिया, फिर इतना kg उसके पास आया, नाउ देन इट हैज बीन कंज्यूम. तो इट इज अ इवेंट्स कि कौन कौन से इवेंट हुए हैं. नाउ देयर इज अ सेटिंग, गो टू द सेटिंग. ठीक है, गो टू द लेआउट एंड गो टू द चूज लेआउट. ठीक है, वेट, गो टू सेटिंग लेआउट एंड क्लिक ऑन करंट. So now there is a another field also. Select all these field and put it here and continue. So आप देखोगे now you can see all the option कि भाई क्या क्या था, मटेरियल कोड क्या था, मूवमेंट टाइप का डिस्क्रिप्शन क्या था, ठीक है, किस तारीख को आपने किया, सो दिस इज द डेट. ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी सम अदर फील्ड्स आल्सो कि किसने किया. सो दीज आर द डिटेल. परचेज ऑर्डर क्या है, सप्लायर कौन था आपका, ठीक है, डेट ऑफ एंट्री, दैट यू विल सी एवरीथिंग. सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना. आप ऑलरेडी अगर काम कर रहे हो तो इट इज गुड. ठीक है, एंड MMBE ट्रांजेक्शन यू कैन सी द एक्चुअल इन्वेंट्री. Okay, this is a stock provided to your vendor. So this is the stock, currently it is not consumed. So once you do the receiving, जैसे अब मैं क्या करता हूँ, मीगो करता हूँ, मीगो good receipt against purchase order, and this is my purchase order number. So what I will do, I will receive 90 kg material only. ठीक है, 90 kg material only. Then system, आप देखोगे सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली प्रपोर्शन में उसको कम कर देगा वहां से. ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, 90 के लिए आपने 100 के लिए आपने 110 kg रॉ मटेरियल डाला था, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि आपको कितना kg वेंडर के उससे कंज्यूम करवाना है. ठीक है, this. Now what next? Item okay, check. Receiving storage location, check. Post. ठीक है, मटेरियल डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड. नाउ रिफ्रेश इट. आपने क्या किया, 80 kg कंज्यूम हुआ. अभी आपके पास वेंडर के पास कितना kg मटेरियल पड़ा है? 30 kg मटेरियल अभी भी वेंडर के पास पड़ा है. सो हेयर यू कैन सी दैट स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर. और कहां पे आप देख सकते हो, MB52 में भी देख सकते हो. दिस इज योर MB52 ट्रांजेक्शन एंड एग्जीक्यूट. यू कैन सी हेयर दिस इज योर इन्वेंट्री. ठीक है, ओके, इट इज नॉट कमिंग हियर. Just a minute. Execute and go to the layout. तो यहाँ से आप थोड़ा लेआउट भी चेक करो. सो आपको यहाँ पे दिखाएगा इन्वेंट्री. अनरेस्ट्रिक्टेड में कितना पड़ा है, 890. ठीक है, एंड स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर, विल चेक इट, बट यहाँ पे भी आना चाहिए था. ठीक है, लेकिन ये बस प्लांट शो करता है ना कि किस प्लांट में कितना वो मटेरियल पड़ा हुआ है. नहीं यहाँ पे, अच्छा ओके, 52 में केवल यहाँ पे आपको ट्रांजिट इन्वेंट्री दिखाएगा कि आपका ट्रांजिट में कितना पड़ा है. यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, बट हेयर यू कैन चेक इट, देयर इज अ MMBE. ठीक है, स्टॉक प्रोवाइडेड. एक और ट्रांजेक्शन है, आई विल चेक कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, बट हेयर यू कैन सी व्हाट इज द स्टॉक इन्वेंट्री. देखो यहाँ पे तो आप इन्वेंट्री देख रहे हो, बट इन फाइनेंस टर्म आप क्या देख सकते हो, आप अमाउंट भी देख सकते हो कि कितने का अमाउंट आपने सप्लायर को पेंडिंग है, कि रॉ मटेरियल अभी कितने का पड़ा है. अब देखो इसमें एक चीज है कि आप इसको रिसीविंग कैसे किया आपने, तो नाउ यू विल डू द पेमेंट. आप पेमेंट क्या करोगे, आप पूरा SFG का पेमेंट नहीं करोगे, आप पे करोगे कन्वर्जन कॉस्ट, कि आपके रॉ मटेरियल को SFG बनाने में वेंडर की क्या कॉस्ट आई थी. मतलब अब वो दैट इज अ इनिशियल डिस्कशन कि वेंडर 10 रुपीज kg मटेरियल लेगा, कि कन्वर्जन कॉस्ट उसकी क्या है, 10 रुपीज kg या 100 रुपीज kg, जो भी उसकी कन्वर्जन कॉस्ट है दैट विल बी एप्लीकेबल. कि आपने उसको अगर 1000 kg आपने उससे कन्वर्जन करवाया है, सो दैट अकॉर्डिंगली इट विल चार्ज इट. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर
सर्विस कॉस्ट आप उसको पे कर रहे हो, है ना। इसको एक बार देखना, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू दिस कंसाइनमेंट एंड सर्विस। ठीक है, हेलो। यस सर। यस राकेश। बट इसको ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो जितना ही स्मूथली इसमें चल रहा है ना, आप करोगे उतना स्मूथली चलेगा नहीं। सो या तो आप एक बार नए मटेरियल कोड बना के इसी सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या आपने अगर अपना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रखा है तो उसमें प्रैक्टिस कर लो। बट एक बार इसको कर लो। सो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी अवेयर कि मतलब ट्रांजेक्शन हो क्या कह रही है। जैसे मैंने आपको 3 चीजें बोला है, दीज आर द 3 स्टेप, कि आपका आइटम कैटेगरी लेना पड़ता है। तो नाउ देयर कैन बी समथिंग कि आप जब परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, आपने एनबी से क्यों क्रिएट किया, अब मैं इसको दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप भी यूज कर सकता था, ठीक है। नाउ दीज आर द थिंग्स कि अब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बोलेगा कि डॉक्यूमेंट टाइप क्यों बनाना होता है। अब आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड के लिए आप अलग डॉक्यूमेंट टाइप रखोगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप रखोगे। नाउ अगर कहीं पे आपने रिलीज स्ट्रैटेजी कॉन्फ़िगर कर रखी है और कोई कंडीशन लगा रखी है, आप उसके लिए भी एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप बना सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीज स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब आप एक ही डॉक्यूमेंट टाइप से आप सारे काम कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन द कंडीशंस, बिजनेस रिक्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीज स्ट्रैटेजी, वर्कफ्लो, ठीक है। आपको अब इससे क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं कि मेरे को रिलीज स्ट्रैटेजी, कल को आपको रिपोर्टिंग्स भी चाहिए होती हैं, आपको ऑथराइजेशंस, मैट्रिक्स भी शेयर करनी होती है, ठीक है। हर किसी को आप सब कुछ एक्सेस नहीं दे सकते हैं। सो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू क्रिएट सर्टेन लाइक डॉक्यूमेंट टाइप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल डू इट अ कंसाइनमेंट, देन वी विल डू द सर्विस सिनेरियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं। मैं कल के लिए आपको कंफर्म करूंगा कि कल है या क्लास नहीं है। ओके।